रामकृष्ण हरि मित्रों, बहुत दिन के बाद ऑनलाइन आया हूँ। वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि इसके बाद मैं फिर से जाऊँगा नहीं, क्योंकि ना जाने के लिए बहुत सारे रीजंस है इस बार। तो आज का टॉपिक है 7 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। मैं आपको आज ऐसे मिस्टेक्स बताऊँगा जो मैंने कमिट किए हैं 20 to 35 इस एज के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 to 35 के बीच में हो तो आप ये मिस्टेक्स प्रोबेबली कर रहे हो और आपको इन मिस्टेक्स का खामियाजा भुगतना पड़ेगा एट द एज ऑफ 35। पहला मिस्टेक जो मैंने कमिट किया वो है इग्नोरिंग ज्योतिष। ज्योतिषीय पद्धति से मैंने मेरे जीवन के बारे में कुछ स्टडी किया था। 2007 में मैं गया था एक नाड़ी ज्योतिषी के पास। मुझे उसके अंदर ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन द वे ही एक्सप्लेन्ड, कुछ चीज़ें उसने ऐसी बताई जो सिर्फ मुझे ही मालूम थी। तो मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पास्ट के बारे में तो परफेक्ट था, प्रेजेंट के बारे में भी परफेक्ट था, और उसके बाद जो फ्यूचर उसने बताया वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे बोला था कि यू विल बी स्टडिंग इन अ फील्ड जहाँ पर ज्योग्राफी और आईटी से कनेक्शन रहेगा। मैंने बोला ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में अगले साल को पहली बार एक कोर्स लॉन्च हुआ था, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। तो 4 साल के बाद मुझे पता चला कि अरे ये तो पहले ही बोला था कि ऐसे कोई फील्ड में मेरा एडमिशन होगा और वहाँ पर मैं एजुकेशन लूँगा। तो उन्होंने मुझे बताया था 2007 में कि तुम्हारा ग्रोथ तब होगा जब तुम ऐसे फील्ड में करियर करोगे जहाँ पर बात करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो योर स्ट्रेंथ इज स्पीच। तो ऐसे जगह पर ही तुम पैसा कमाने के लिए ट्राई करो जहां पर तुम्हारा बात करना इंपॉर्टेंट रहेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा बात करना। तो श्योरली राइट नाउ आई एम इन दैट फील्ड। बट इस फील्ड में मैं कब आया? 2020 के बाद में आया। अगर ये चीज मैं 2007 में सीरियसली लेता तो मुझे ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत फील्ड्स में एंटर किया बिजनेस करने के लिए, और प्रोडक्ट जो मेरे पास थे वो भी अच्छे थे। लेकिन जैसे ज्योतिषी ने बताया था कि वहां पर मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, वो नहीं मिला। पर अभी मुझे मिल रहा है सक्सेस बिकॉज आई एम इन द करेक्ट फील्ड। तो ये था पहला मिस्टेक ज्योतिष के संदर्भ में। और इसी संदर्भ में मैंने और एक बड़ा मिस्टेक किया। 2.5 साल के पहले मुझे बताया गया था कि गुरु राहु चांडाल योग ये मुझे प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड है श्रीनिवास, उसने मुझे यह बताया था। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज को इग्नोर किया और लास्ट ईयर मेरे 6 महीने वेस्ट हुए स्टमक के इशू की वजह से, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा पोस्ट भी करना नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट इवन एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ओन वर्क, जो मेरे क्लास का काम था। तो अगर मैं वो पहले ही सुन लेता तो मुझे ज्यादा फायदा होता। बाय द वे, मेरा अभी एज चल रहा है 35.5, आप बोल सकते हैं 36 मेरा मई महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सो द फर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ वॉज इग्नोरिंग ज्योतिष। अब हम बात करेंगे सेकेंड मिस्टेक के बारे में। सेकेंड मिस्टेक था इग्नोरिंग माई हेल्थ। देखो, 20 से 35 के बीच में हमारा हेल्थ इतना स्ट्रांग होता है कि आप बॉडी में कुछ भी डालो वो उसको पचा लेता है। बट आप जितना जितना उस बॉडी में डालते हो, एट द सेम टाइम वो बॉडी वीक भी होता रहता है। और आप जो गलत चीजें अपने बॉडी के साथ करते हो इन 15 सालों में, उसका आपको एकदम से रिटर्न मिलता है एट द एज ऑफ 35। वैसे ही मुझे स्टमक का प्रॉब्लम चालू हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बहुत गंदी आदत थी चाय पीने की। मैं दिन में 5 से 6 कप चाय पीता था। परहैप्स बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो चाय से एडिक्टेड है। हमको समझना चाहिए कि चाय एक एडिक्शन है, इससे हमको ओवरकम करना ही पड़ेगा, नहीं तो चाय का प्रॉब्लम हमको 35 के बाद में रियलाइज होने लगता है। और दूसरा, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि ये जो स्टमक का मेरा प्रॉब्लम था वो मैक्सिमम ओवरकम किया गया है एक्सरसाइज की वजह से। 20 से 35 के बीच में अगर हम व्यायाम नहीं करते तो बॉडी को वीक रहने की आदत लगती है, बॉडी की इम्यूनिटी ग्रो प्रॉपरली नहीं होती। तो आपको 20 से 35 के बीच में और उसके बाद भी एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा।
सो द सेकेंड मिस्टेक ऑफ माई लाइफ वॉज इग्नोरिंग हेल्थ। तो आज से ही आप एक्सरसाइज करना चालू कर दो। अब मैं क्या एक्सरसाइज करता हूँ, मैंने धीरे धीरे दंड बैठक करना चालू कर दिया। तो आज मेरा स्टेटस ये है कि मैं दिन में अराउंड 200 दंड करता हूँ और 100 बैठक कर लेता हूँ। कभी कभी बॉडी ज़्यादा पेन हो गई तो एक दिन विश्राम भी देता हूँ। तो मैंने स्टेप्स डेफिनेटली लिए हैं इन चीज़ से ओवरकम करने के लिए, मेरी गलतियों को इंप्रूव करने के लिए। सो इट वॉज द सेकेंड मिस्टेक, इग्नोरिंग हेल्थ। थर्ड मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट, आई डिड नॉट कैपिटलाइज ऑन माई स्ट्रेंथ्स। देखो, मुझे मेरे गुरु बोलते थे कि फॉर्चुनेटली तुझे भगवान ने बुद्धि बहुत अच्छी दी है और अगर उसके ऊपर तू काम करेगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगी और वो काम करने के लायक बनेगी, क्योंकि रॉ बुद्धि जो होती है वो काम करने के लायक नहीं होती। देखो, बुद्धि में 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है मेधा। मेधा मतलब धीर धारणावती मेधा, मतलब मेमोरी जो है उसको हम मेधा बोलते हैं। बुद्धि की एक क्वालिटी है मेमोरी, तो ये मेमोरी प्रैक्टिस करने से बढ़ती जाती है। दूसरी क्वालिटी है प्रतिभा, मतलब क्रिएटिविटी, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा, किसी चीज को क्रिएटिवली एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं प्रतिभा। अगर प्रतिभा रहेगी तो हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और तीसरा क्वालिटी है प्रज्ञा, प्रकर्षेण जानाति प्रज्ञा, मतलब किसी चीज के डेप्थ में जाकर उसको समझने की कला, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। तो मेरे गुरु को लगा कि मेरे पास ये तीनों क्वालिटीज है और उनके ऊपर मैंने काम करना चाहिए। तो देखो, इसको उन्होंने प्रूव कैसे किया। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि तुझे भगवत गीता रट लेना है। तो मैंने बोला कैसे पॉसिबल है, 700 श्लोक हैं उसमें, आज तक इतना बड़ा काम मैंने कभी किया नहीं, बचपन में मैंने इतना बड़ा कभी काम नहीं किया, तो अभी कैसे करूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम करो। तो 2.5 महीने में मैंने 700 श्लोक रट लिए गीता के। लेकिन ये करने के बाद मुझे समझा, अगर मैं 2.5 महीने में 700 श्लोक रट सकता हूं तो मैं 20 to 35 के बीच में हजारों श्लोक रट सकता था, हजारों सुभाषित रट सकता था, जिससे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होना पॉसिबल था। तो मैंने 15 साल इन 3 एस्पेक्ट पर काम करना बहुत कम किया था, स्पेशली जो मेधा है उसके ऊपर, क्योंकि प्रतिभा और प्रज्ञा इन चीज़ों का तो यूज़ मुझे क्लास में हो रहा था और नॉर्मली मैं जो लोगों को काउंसलिंग करता हूँ वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है। लेकिन आई मिस्ड बिग टाइम ऑन मेधा। तो आपके जो गुण हैं उनके ऊपर आप बहुत सारा काम करो, क्योंकि वो गुण आपको बाद में पैसा बनाने के लिए मदद करेंगे, आपका करियर सेट करने के लिए मदद करेंगे। चौथा मिस्टेक जो मैंने किया था वो था कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ अदर्स। देखो, मुझे 2011 में अपॉर्चुनिटी थी यूएस में जाकर पीएचडी करने के लिए। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है मिनेसोटा ट्विन सिटीज़, वहाँ पर मैंने एमएस के लिए अप्लाई किया था। तो वहाँ पर एक मैडम है सुसान करके, तो उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू अप्लाई फॉर पीएचडी, तुम प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दो, हम आगे का देख लेते हैं। तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी थी मुझे पीएचडी मिलने की, अगर वो नहीं तो मुझे एमएस मिल ही जाता। लेकिन वो समहाउ मैंने किया नहीं, मैंने जस्ट छोड़ दिया, विदाउट एनी रीजन मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बाकी फ्रेंड्स वहाँ पे जा रहे हैं और मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दिस पीपल कि अरे ये तो बैक बेंचर है, अभी 2.5 लाख कमा रहा है, इसके साथ तो मैं बात नहीं करता था, इसको मैं इग्नोर करता था, ये मुझे आके पूछता था क्वेश्चन और मैं बोलता था अरे मेरे पास टाइम नहीं है, और ये ऐसा लड़का मेरे से 5 गुना कमा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर पीपल। और एक लड़का था, वो अराउंड कुछ करोड़ में कमाता है महीने में अभी। तो आई यूज्ड टू गेट जेलस कि यार इसका शादी हो गया, करोड़ों में कमा रहा है, मेरा शादी भी नहीं हुआ, अभी भी करियर सेट नहीं हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे से कितना पीछे था स्कूल के टाइम में। लेकिन लेटर ऑन आई हैपन टू नो कि उसकी माँ को कैंसर था और उसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय हिज मैरिड लाइफ एंड हिज मनी। ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स थे, उनमें 2 फ्रेंड्स का किडनी फेलियर हुआ था, बट दे वर फाइनेंशियली स्टेबल। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इवन इफ मेरे को कोई चीज़ परफेक्टली नहीं मिली, जैसे कुछ लोगों को परफेक्ट फाइनेंस मिल गया उनके लाइफ में, स्टिल आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ इन डिसेंट अमाउंट, क्योंकि मेरा फाइनेंस इतना गंदा नहीं था और उसके बाद मेरा मैरिड लाइफ भी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। मेरे साथ मेरी माँ है, मेरे साथ मेरे पापा है, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। तो दुख करने की ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई रियलाइज्ड कि मेरी लाइफ दूसरों से बहुत अच्छी है।
तो मैंने अपनी लाइफ से दूसरों की लाइफ कंपेयर करना बंद कर दिया। तो दिस वॉज दी फोर्थ मिस्टेक, कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ अदर पीपल। अगर आप भी अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर कर रहे हो तो इमीडिएटली आप स्टॉप कर दो, क्योंकि आपको हर बार लगता रहेगा कि सामने वाले व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लाइफ के अंदर एंटर करने के बाद ही पता चलता है कि यार उसकी भी लाइफ झंड है। नाउ फिफ्थ मिस्टेक, ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज लूजिंग अपॉर्चुनिटीज। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत गरीब सिचुएशन से ऊपर आया हूं या बहुत हार्डशिप्स मैंने झेले हैं, रादर आई वुड से कि मैं बहुत लकी था। मेरे माँ बाप ने मुझे हर एक चीज़ हाथ में दी, एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, किसी भी चीज़ की कमी कभी हुई नहीं। लेकिन मुझे एक बहुत गंदी आदत थी, आई वॉज ऑलवेज लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे हर बार लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती रही है। जस्ट द थिंग इज मैंने उनको यूज़ नहीं किया। आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूएस की, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पर रहने वाले बिल्डिंग के एक अंकल ने, जिनका ऑफिस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बीएससी में, उन्होंने मुझे बोला कि तेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, तू ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे और तुझे जितना पैसा लगता है ट्रेडिंग के लिए मैं दूंगा। सो तेरा एजुकेशन जो है और ट्रेनिंग जो है वो मेरे ऊपर है। तो मैंने ट्रेडिंग का एजुकेशन लिया और उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट भी किया। जो मैंने पहला ट्रेड किया था स्टॉक मार्केट में मेरे लाइफ में, वो गलत गया और उन अंकल को कुछ 5-6 लाख का नुकसान हुआ। तो मैं बहुत डर गया कि अभी अंकल को क्या बोलूं। तो अंकल को मैंने मुंबई में फ़ोन किया कि अंकल ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो अंकल बोले, अरे बेटा कोई टेंशन नहीं, तू करते रहे, पैसा आता जाता है, लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न। तो आप देखो, ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में हैं जो खुद का पैसा बहा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, सो दैट आपका करियर सेट हो जाए। लेकिन ये होने के बाद भी मैंने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, क्योंकि इसके बाद मैं ट्रेडिंग सीखा और प्रॉफिट भी आने लगा, बट विदाउट एनी रीज़न, रैंडमली मैंने ये काम छोड़ दिया। सो एज आई सेड, आई वॉज ऑलवेज लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई मैं ब्रांडिंग में एंटर करता हूँ। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा पार्टनर भी मिला, उसका नाम है श्रीपाद कलगुटकर। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिज़ाइनर्स, और वो ऐसे लोगो बनाता है जो मैंने कभी देखे ही नहीं। तो हम ऐसे कंसेप्चुअल लोगो बनाने लगे जो कहीं पर नहीं दिखते थे। तो पूना में बिजनेस सर्कल में हमारा नाम होने लगा। टिल पैसा जब आने लगा तब मुझे लगा कि नहीं यार, इसको छोड़ देते हैं, मैं कुछ अलग ट्राई करता हूं। तो सब कुछ सेट होने के बाद भी मैंने ये बनाया हुआ बिजनेस छोड़ दिया, इतना मैं मूर्ख था। और उसके बाद फाइनली, जैसे ज्योतिषी ने बताया था, वहां पर आ गया। कहां पर? कोचिंग इंडस्ट्री में। अब ये ऐसी फील्ड है जहां पर मैं कांस्टेंट हूं। मे बी ये ज्योतिष का प्रभाव था या ग्रहों का प्रभाव था, जहां पर ये डिसाइडेड था कि अगर मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आऊं या ऐसे इंडस्ट्री में आऊं जहां पर मेरा बोलना इंपॉर्टेंट है, जहां पर मेरा बात करना ही मेरा प्रोडक्ट है, वहां पर ही मैं स्टेबल हो सकता हूं, तो ही मे बी मैं करियर बना सकूंगा। तो ऐसा हो भी रहा है। मैंने अभी खुद की कंपनी रजिस्टर कर ली है, जिसकी वजह से नाउ आई विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस यूट्यूब में कभी स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूट्यूब इसके बाद मैंने स्टॉप किया तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। एंड दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव इन माई लाइफ, एंड आई एम यूटिलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेल बाय द वे। सो आप ये 5वीं गलती मत करना, विच इज लूजिंग अपॉर्चुनिटीज। 6th, नॉट ट्राइंग टू बी फिल्दी रिच। मैंने कभी पैसा वाला बनने के लिए ट्राई नहीं किया। अपॉर्चुनिटी हमेशा थी, लेकिन आई नेवर ट्राई टू बी रिच, जो बहुत बड़ी गलती थी। देखो, हमारे माइंड में डाला गया है कि जो है उसी में खुश रहो, लेकिन अपने लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर अपने को बहुत सारा पैसा लगता है। और आज तक मुझे इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि जब मेरे गुरु ने मुझे बोला था कि शिशिर, अपने को गौशाला बांधनी है, तो मैंने बोला ठीक है अजूबा, मैं डोनेशन कलेक्ट करता हूँ, गौशाला तैयार हो जाएगी, क्योंकि डोनर मेरे पास बहुत सारे थे। लेकिन अजूबा ने बोला नो, हमको तुम्हारे पैसे पर गौशाला बांधनी है, दूसरों से भीख मांगकर गौशाला नहीं बांधनी, क्योंकि ये चीज़ तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। हमको एक मॉडल दिखाना है लोगों को कि खुद का पैसा डालकर अगर गौशाला बांधते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल गौशाला चला सकते हो, सो दैट बहुत सारे लोग गौशाला खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम गौशालाएं डोनेशन पे निर्भर है।
तो मैंने बोला ठीक है, कितना खर्चा होता है? तो उन्होंने बोला कुछ करोड़ में। तो मेरे पास पैसा नहीं था, और उसके बाद भी मैंने बहुत ट्राई नहीं किया पैसा कमाने के लिए। एंड 2 साल पहले हमारे गुरुजी चल बसे, तो उनका जो ड्रीम था वो आधा रह गया। तब मुझे फील हुआ कि द मिस्टेक आई कमिटेड वॉज नॉट ट्राइंग टू बी फिल्दी रिच। आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और मोरल कामों के लिए या अच्छे कामों के लिए उनको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपको इन पुण्य कर्मों का बहुत सारा फायदा होता है। तो 6th मिस्टेक वॉज नॉट ट्राइंग टू बी फिल्दी रिच। आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना। ऑलवेज ट्राई टू मेक मनी एज मच एज पॉसिबल। अब 7th मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, जो कभी भी फिक्स नहीं की जा सकती, या मुझे वो फिक्स करने के लिए मरना पड़ेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, वो है नॉट वैल्यूइंग दोज पीपल हु रियली वैल्यूड मी। जब मैं 5 साल आजोबा के साथ था, तब मैंने आजोबा का आधा टाइम वैल्यू नहीं किया। आप बोलोगे नहीं, आप तो आजोबा के बारे में इतना सब कुछ बोलते हो, आपका तो बहुत प्यार है उनके ऊपर। हाँ, मेरा प्यार है, लेकिन पहले 2.5 साल ऐसे नहीं थे। वो रोज सुबह मुझे फोन करते थे, शिशिर तू उठा क्या? 7 बजे फोन आता था, क्योंकि उनको मालूम था मैं लेट उठता था। उनका एक ही पर्पस था, मुझे पूछना कि मैं उठा क्या टाइम पर, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ क्या, नहाया क्या, स्नान संध्या किया क्या, जप किया क्या, जो उपासना बोलिए वो किया क्या, व्यायाम किया क्या। उनके क्वेश्चन बहुत कॉमन थे और सभी क्वेश्चन मेरे लिए थे, मेरे अच्छे के लिए। बट मैक्सिमम टाइम्स इन 2.5 सालों में मैं उनका फोन उठाता नहीं था। आई यूज्ड टू इग्नोर दिस कॉल्स। मैं बोलता था मेरी बीवी को तू फोन उठा और बोल मैं काम में हूं, और मैं सो जाता था। तो इसके बाद भी 2.5 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली मुझे कॉल किया। उनको मालूम था मैं झूठ बोलता था, फिर भी उनका एक गोल था कि मुझे शिशिर को सुधारना है, और उसके पीछे उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था। सो विदाउट फेलियर 2.5 साल वो रोज कॉल करते रहे, और उसके बाद मैं सुधर गया, ये अलग बात है, मैं रोज फोन उठाने लगा। उसके बाद भी जो 2.5 साल थे वहां पर भी वो फोन करते थे, बट वो 2.5 साल मुझे आज चुभते हैं, क्योंकि जिन्होंने विदाउट एनी अपेक्षा मुझे इतना प्यार दिया, उनको मैंने हाफ ऑफ द टाइम इग्नोर किया। और एक एग्जाम्पल है मेरे मामा, जो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो कोरोना के टाइम गुजर गए। उनकी इच्छा थी कि उनको मेरी बेटी को देखना था, और मैं बेटी को दिखा नहीं सका। मैं अपने काम में बहुत बिजी हुआ था, बट ये मामा जो थे वो ऐसे थे जो मेरी जिंदगी में हर एक बार जब जब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ खड़े थे, लेकिन मैंने उनके लाइफ में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। टिल ही लव्ड मी लाइक एनीथिंग। और उनके गुजर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव मिस्ड द बोट। मैंने चांस छोड़ दिया उनको सर्व करने का या ऋणमुक्त होने का। सो दीज आर द 7 मिस्टेक्स दैट आई कमिटेड इन माई लाइफ। आपको क्या लगता है, क्या आप इन 7 मिस्टेक्स से कोई मिस्टेक कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कमेंट्स में आप बताओ। इसके बाद अपना सीरीज नया लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको जो ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हम मिलेंगे अभी अगले वीडियो में, तब तक रामकृष्ण हरि।